In today's e-video session, we are going to learn about the goal and goal setting technique. What is goal? A goal is an idea of the future or desired result that a person or a group of people plan and commit to achieve. Roughly speaking, a goal is a purpose or aim. They are a set of dreams with a deadline to get them. For example, saving pocket money to buy a favorite mobile phone by a particular date is a goal. इसको समझना है गोल क्या है। तो ये एक ड्रीम होता है किसी भी इंसान का, एक पर्पस होता है, एक एम होता है जो नियरेस्ट फ्यूचर में वो उसको हासिल करना चाहता है, उसको अचीव करना चाहता है। जैसे कि आपको, जैसे मैंने एक एग्जांपल शेयर किया है, आप एक मोबाइल फोन लेना चाहते हो, एक अच्छा मोबाइल फोन खरीदना है अपने लिए, तो ये आपके लिए एक गोल है। यू हैव सेट अ गोल टू परचेज अ मोबाइल इन पर्टिकुलर डेट, एक महीने के अंदर ले लेना है, इस तारीख तक ले लेना है, वो डेट तक आपको लेना है। उसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप अपने पॉकेट मनी को सेव करते हो। तो यहां पर जो आपने प्लान बनाया, जिस प्लान के द्वारा आप अपने गोल को अचीव करते हो, तो गोल सिंपली अगर आपसे कोई पूछे आप गोल क्या है, तो गोल इज समथिंग विच इज अ एम और पर्पस विच आई एम गोइंग टू अचीव इन नियरेस्ट फ्यूचर। What is goal setting? It is all about finding and listing your goals and then planning on how to achieve them. गोल सेटिंग मीन्स यही होता है, आपने एक एम को डेवलप करना है, एक पर्पस को डेवलप करना है कि हमको क्या करना है, और उस एम को सेट करने के बाद आप ये डिसाइड करते हो कि उसको अचीव कैसे करें। उसके लिए आप जो प्लान करते हो, यही गोल सेटिंग है। गोल्स अलाउ यू टू सेपरेट आउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट. It help you to focus on the end result instead of less important work. This will make you successful in your career and personal life. अगर आपने एक डिसाइड किया है कि मुझे नेवी में जाना है, तो यहाँ आपने गोल को सेट किया, फिर आप प्लान करते हो कि नहीं नेवी में जाना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या काम करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम है जो मेरे लिए जरूरी है और वो मुझे फॉलो करना। तो यहाँ आपने एक प्लान सेट किया, आपने क्लियर कट एक लिस्ट बनाया कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, किसमें मुझे फोकस करना है ताकि मैं अपने गोल को अचीव कर सकूं, कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जिसको हटा सके अपने लाइफ से ताकि मैं अपने मेन गोल की ओर फोकस कर सकूं। और ये जो प्लानिंग आप सेट करते हो, गोल सेटिंग, गोल को अचीव करने के लिए, यही आपको सक्सेस प्रोवाइड करता है आपके करियर और पर्सनल लाइफ में। कोई भी गोल को अचीव करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक ऐसे टेक्निक को डेवलप करते हैं जिससे कि गोल आसानी से अचीव हो जाए। कोई भी एम को, कोई भी चीजें आपको पाना है, वो तो आपने एक डिसाइड कर लिया कि ये मेरा एक एम है, एक ड्रीम है, इसको मुझे पाना है, पर कैसे? तो हम लोग वो देखना, हम लोग ये फाइंड करते हैं कि क्या हमारा गोल रियलिस्टिक है या नहीं, वो गोल हम पा सकते हैं कि नहीं, पहला, और दूसरा उसको पाने के कौन कौन से मेथड है। तो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हम लोग स्मार्ट गोल टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडिंग। ये स्मार्ट का फुल फॉर्म है। स्मार्ट, वो स्मार्ट जैसे नॉर्मल डिक्शनरी वर्ड स्मार्ट मीनिंग नहीं है, यहाँ पर स्मार्ट का मतलब होता है कि टेक्निक जिसके द्वारा हम अपने गोल को अचीव कर सकें, और इसका फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडिंग। कोई भी गोल जो हम सेट करते हैं या ड्रीम हम सेट कर रहे हैं, तो जो नियरेस्ट फ्यूचर में मुझे अचीव करना है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आपका गोल स्पेसिफिक है तो आप ये 6 क्वेश्चन का आंसर क्लियरली जान सकते हो। हु इज इन्वॉल्व इन द गोल, इस गोल को अचीव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन हेल्प कर सकता है। व्हाट डू आई वांट टू डू,
मुझे करना क्या है, मेरा एम क्या है, एक क्लियर होना चाहिए। वेयर डू आई स्टार्ट, गोल अगर मैंने सेट कर लिया है, एम सेट कर लिया है, तो मुझे कहां से स्टार्ट करना है। व्हेन डू आई स्टार्ट एंड फिनिश, कब मुझे स्टार्ट करना है और कब मुझे अपने गोल को फिनिश करना है, एक टाइम बॉन्डिंग हो गया। विच विच मीन्स डू आई यूज, कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है ताकि मैं गोल को अचीव कर सकूं। और वाई आई एम डूइंग दिस, मैं ये क्यों कर रहा हूं, मतलब मेरा जो गोल है वो मैंने सेट किया वो किस लिए। इन सब चीजों को अगर आप जानते हो तो आप समझ लो आपने जो गोल सेट किया है, एक एम सेट किया है, वो आप स्पेसिफिक हो। जैसे कि आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बाय ज्वाइनिंग कोचिंग क्लासेस आफ्टर माई स्कूल एवरी डे एंड इन 6 मंथ आई विल टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। ये जो एग्जांपल है, ये स्पेसिफिक गोल के एग्जांपल है। आप देखो यहाँ 6 जो क्वेश्चंस ऊपर पूछा गया इन्वॉल्व है। आई वुड, हु इज इन्वॉल्व, माई सेल्फ। What do I want to do? I want to learn English fluently. Where do I start? I want to learn English fluently by joining coaching classes after my school every day. When I have to finish within 6 months. कैसे, तो वो कोचिंग क्लासेस में जाकर। और why you want to learn the English fluently? Because you want to take part in the inter school debate competition. ये आपका स्पेसिफिक गोल है, आपने गोल सेट किया, क्यों किया, कैसे करना है, कौन इन्वॉल्व है, कैसे और कब स्टार्ट करना है, कब तक फिनिश करना है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाते हैं। तो आपने जो गोल सेट किया वो स्पेसिफिक है। नॉट ए स्पेसिफिक गोल मीन्स आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। ये एक नॉट, एक गोल तो है, आपने तय कर लिया कि मुझे इंग्लिश सीखना है, पर क्या इस एक सेंटेंस से, एक डिसीजन से आप ये डिसाइड कर पाते हो कब सीखना है, कब फिनिश करना है, क्यों सीखना चाहते हो, कब स्टार्ट होगा, ये सारी चीजें नहीं। तो ये गोल हो सकता है पर स्पेसिफिक नहीं है। वही गोल अचीवेबल हो सकता है जो कि स्पेसिफिक हो। मेजरेबल, मेजरेबल गोल्स क्या है, जिसको कि मैं आसानी से मेजर कर सकता हूं। हाउ डू आई नो दैट आई हैव अचीव रिजल्ट, हाउ मच, हाउ मेनी। जैसे मेजरेबल गोल में आई वांट टू हैव 5 times मोर मनी देन व्हाट आई हैव टुडे इन माय हैंड एट द एंड ऑफ दिस ईयर। इस साल के अंत तक मेरे पास जितना पैसा उसका 5 गुना ज्यादा मुझे लेना है। यहां पर एक फिक्स है, आपको पता है कि हाउ मच, हाउ मेनी, तो ये आपका एक मेजरेबल है। एक इसको दूसरे ढंग से समझना है कि जिस गोल को आपने सेट किया उस गोल को आप पता है कि कैसे अचीव करना है, और उस गोल का एक मेजरमेंट स्किल है कि कितना, कहां तक। आई वॉन्ट टू बी अ रिच, मुझे अमीर बनना है, पर इसका कोई एक नॉट मेजरेबल है, पता नहीं कि कितना। तो अगर आपका गोल जो आपने सेट किया वो मेजरेबल है, आप कर सकते हो कि हाँ मुझे 3 चैप्टर तक जुलाई के अंत तक कंप्लीट कर लेना है, तो आपने जो गोल सेट किया वो मेजरेबल है। जुलाई तक हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ये जो 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, पर कब तक करेंगे ये पता नहीं है। हम कंप्लीट करेंगे, ये 3 चैप्टर छोड़ दो, भूल जाओ। इस एग्जांपल को कैसे देखो कि हम एग्जाम के पहले तक तैयारी कर लेंगे, पर कितना ये तय नहीं है। एग्जाम तक 4 चैप्टर तैयार कर लेंगे, तो यहां पर स्पेसिफिक हो जाता है, मेजरेबल हो गया, कितना करना है, 4 चैप्टर करना है। पर एग्जाम तक तैयारी कर लेंगे, यहां पर नॉट मेजरेबल गोल हो जाता है। इसके बाद आता है अचीवेबल। ऐसा कोई गोल हम ना डिसाइड कर ले जो कि डिसाइड करने के बाद हम उसको अचीव ही ना कर पाए, ना तो वो मेरे एबिलिटी को बिलोंग करता है, ना मैं उसको कर सकता हूं। आप जितना भी हार्ड वर्क कर लो, कुछ कर लो, वो आप उसको अचीव नहीं कर सकते। तो हमेशा एक रियलिस्टिक अचीवेबल गोल को स्टैब्लिश करना है, देखना है। और जब आप कोई गोल को डिसाइड कर लिया कि ये आपको करना है, अचीव करना है, तो उसको पाने के लिए पूरा प्लानिंग करना है। जैसे ब्रेकिंग डाउन अ बिग गोल्स इनटू स्मॉलर पार्ट, ताकि जो आपने एक बड़ा गोल सेट किया है, एक गोल आपने सेट किया वो अचीवेबल है, तो बड़े गोल्स को कैसे अचीव करना है, पहले उसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, और हर एक पार्ट्स को डिफरेंटली और अलग तरीके से, अलग समय में उसको अचीव करने की कोशिश करो। जैसे आई वांट टू बिकम अ टीचर, करना कैसे है, इसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना होगा। कंप्लीट योर हायर सेकेंडरी,
complete your graduation, complete B.Ed, apply for the job in teaching field and get the job. तो यहाँ पर एक अचीवेबल गोल, जो गोल आप अचीव कर सकते हो वैसे गोल को सेट करना, और ये गोल को अचीव करने के लिए इसको फर्दर छोटे छोटे स्मॉलर गोल्स में डिवाइड करना और हर एक गोल्स को अलग अलग तरीके से अचीव करना, ताकि फाइनली आप एक बड़े गोल को अचीव कर सको. रियलिस्टिक, a realistic goal would be something that you want to achieve and can work towards. जैसे I spend 3 hours every day of the year after school to revise my subject to get marks in the exam. यहाँ पर रियलिस्टिक है कि I spend 3 hours every day for of the year after school. स्कूल खत्म होने के बाद 3 घंटा रिवाइज करने के लिए देता हूँ, ये एक रियलिस्टिक है. नॉन रियलिस्टिक में आई विल रीड माई इंटायर ईयर सिलेबस इन 1 डे एंड गेट गुड मार्क्स. संभव है? नहीं है, रियलिस्टिक ही नहीं है कि एक दिन में सारा सिलेबस पढ़ लेंगे, सारा बुक कंप्लीट कर लेंगे और एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे. नहीं है, ये रियलिस्टिक नहीं है. आपने गोल सेट किया पर ये अचीवेबल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है. रियलिस्टिक कब है कि हर रोज 2-2 घंटा पढ़ेंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे, ताकि मैं अपने जो अच्छा मार्क्स का जो गोल सेट किया उसको अचीव कर सके. टाइम बॉन्डिंग, जो भी गोल होते हैं, अगर वो आपने कोई गोल को डिसाइड किया है या आप गोल आप सेट करते हो, एम सेट करते हो, तो निश्चित रूप से उसके साथ एक टाइम बॉन्ड होना चाहिए, कब तक उसको अचीव कर लेना है. जैसे आई वांट टू लूज 10 kg वेट समडे, यहाँ पर 10 kg एम तो है पर कब तक नहीं डिसाइडेड है, किसी समय तक. वो एंडलेस हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाता है. टाइम बॉन्डेड गोल कौन होता है? आई वांट टू लूज 10 kg इन द नेक्स्ट 6 मंथ. टाइम बॉन्डेड, या इतना समय तक मुझे अचीव कर लेना है. स्टूडेंट, आई होप आपने गोल सेटिंग के बारे में जाना. इससे ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है. गोल सेटिंग है क्या कि आप अपने लाइफ में एक एम डिसाइड करते हो कि ये मुझे करना है, और ये कैसे करना है ये भी आप ही तय करते हो. इसके लिए जो स्मार्ट टेक्निक है उसको फॉलो करते हो. स्मार्ट टेक्निक साफ साफ कहता है कि आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए. मेजर कर सको, टाइम बाउंडेड होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, ताकि जो गोल आप सेट करते हो उसको आप पा भी सको. ऐसा ना हो कि ऐसे ड्रीम को देख लिए जिसको आप पा ना सको, बाद में उसके लिए परेशान हो, मेहनत भी करो, सब कुछ करो, ना मिले तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओ. नहीं, गोल सेटिंग हमेशा ही अपने आप को, अपने एबिलिटी को देखकर करना है, और हर एक इंसान को गोल सेट करना चाहिए अपने लाइफ में. नहीं आप करते तो डेफिनेट है कि आपके पास है, वो आपने गोल रखा है माइंड में, पर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हो अभी तक. जिस दिन आप सोच लोगे कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो आपने गोल सेट कर लिया. अब कैसे करना है ये आप तय करो. बहुत सारे टेक्निक है, आप उसको फॉलो करो एंड यू विल अचीव योर गोल इन नियरेस्ट फ्यूचर. होप जो गोल सेटिंग है और गोल है वो आप समझ गए होंगे. नोट्स मैं इस वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूं, नोट इट डाउन और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो. फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट यूनिट 3. थैंक यू.